हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। आई होप आप सब अच्छे होंगे। राजा पृथु ने कहा, हे नारद जी, यह तो आप महाप्रभु शंकर की बड़ी अद्भुत कथा सुनाइए। कृपा कर आप यह सब बतलाइए कि उस समय राहु इस पुरुष से छूटकर कहाँ गया। जब राजा पृथु ने देवर्षि नारद से ऐसा प्रश्न पूछा तो देवर्षि ने कहा, उससे छूटने पर वह बर्बर नाम से विख्यात हो गया और मानो नया जन्म एक पाकर उसने आपको धन्य माना। तब वह धीरे धीरे जलंधर के पास गया। वहां जाकर उसने शंकर जी की चेष्टा कही। उसे सुनकर दैत्यराज को बड़ा क्रोध आया और अब उसने सब दैत्य को सेना सजाने की आज्ञा दी। कालनेमी और शंभु निशुंभ आदि सभी महाबली दैत्य तैयार होने लगे और एक से एक महान बलि दैत्य करोड़ों की संख्या से निकलकर युद्ध के लिए स्तब्ध हो गए। महाप्रतापी सिंधु पुत्र शिव जी से युद्ध के लिए निकला। उसके आगे महर्षि शुक्र और छिन्न शेर राहु हुआ। फिर तो उसी समय जलंधर का मुकुट खिसक कर पृथ्वी पर गिर पड़ा। आकाश में मेघ छा गए और बड़े परेशान में अपशगुन हुए। इधर इंद्र आदि सब देवताओं के एकत्र होकर कैलाश पर जाकर शिव जी के पास पहुंचकर सारा वृत्तांत कहा और यह भी कहा कि उसने जलंधर से युद्ध करने के लिए भगवान विष्णु को भेजा है। वह उसके वशवर्ती हो गए तथा लक्ष्मी से ही जलंधर के अधीन होकर उसके घर में निवास करते हैं। अब देवताओं को भी उसके वहाँ निवास करना पड़ रहा है। वह सागर पुत्र के सामने युद्ध करने के लिए आ रहा है और यह सब देखकर अतएव आपसे मारकर अब वह सागर पुत्र आपसे युद्ध करने के लिए आ रहा है। अतएव आप उसे मारकर हमारी रक्षा कीजिए। देवताओं से यह सब कुछ सुनकर शंकर जी ने भगवान विष्णु से कहा, हे ऋषिकेश, युद्ध में आपने जलंधर का संहार क्यों नहीं किया और वैकुंठ को छोड़कर आप उसके घर से कैसे चले गए हैं। यह सुनकर भगवान विष्णु के हाथ जोड़कर नम्रतापूर्वक शंकर जी ने कहा, उसे आपका अंश व लक्ष्मी का भाई होने के कारण ही मारा है। वह बड़ा ही वीर है और देवताओं से अजय है। मैं सत्य कहता हूँ कि उसे कोई भी नहीं मार सकता। इस पर मैं मुग्ध होकर मैंने स्वयं उसके घर में रहने का वर दे दिया है और उसी कारण मैं उसके घर में रहता हूँ। हे सूर्य विष्णु, यह आप क्या कहते हैं कि उस दैत्य जलंधर को मैं अवश्य मारूंगा। उसे कुछ भी संदेह नहीं है। यह आप सब देवता जलंधर को मेरे द्वारा मारा हुआ भी जानकर अपने स्थान को जाइए। जब शंकर जी ने ऐसा कहा तो वह देवता सहित रहित होकर अपने स्थान को चले गए। ठीक उसी समय पराक्रमी जलंधर अपनी विशाल सेना के साथ कैलाश पर्वत को घेर कर निषाद करने लगा। दैत्य के नाद से कोलाहल के शिवजी क्रुद्ध हो गए और उसने अपनी नंदी आदि गणों के साथ युद्ध करने की आज्ञा दे दी। कैलाश पर्वत के समीप भीषण युद्ध होने लगा। दैत्य अनेकों प्रकार के अस्त्र बरसाने लगे। मेरी मृदंग, शंख और तीरों, हाथी, घोड़ों और रथों के शब्द से पृथ्वी कांपने लगी। युद्ध में कंठ कर मारे हुए हाथी, घोड़े और पैदलों का पहाड़ सा लग गया, जिससे कि युद्ध भूमि और भी आगम्य हो गई। देवत्व के आचार्य श्री शुक्राचार्य जी संजीवनी विद्या से सब देवताओं को जलाने लगे। यह देखकर शिवगण भी व्याकुल हो गए। उसने उनके पास जाकर सारा वृत्तांत सुनाया। उसे सुनकर भगवान रुद्र के क्रोध की सीमा न रही। वह अपने भयंकर रूप से दिशाओं को प्रज्वलित करने लगा। फिर तो उस समय उनके मुख से एक बड़ी भयंकर कन्या उत्पन्न हुई, जिसकी दोनों जंघाएं
लाल वृक्ष के समान थी। वह युद्ध भूमि में जाकर सारे असुरों का प्रबंधन करने लगी है। युद्ध भूमि में इस प्रकार विचरते हुए शुक्र जी के समीप पहुंची। उन्हें शीघ्र ही अपने उदर में गुप्त कर लिया और फिर स्वयं अंतर्ध्यान हो गई। शुक्र के गुप्त हो जाने के से दैत्य का मुख मलिन पड़ गया और वह युद्ध भी छोड़कर चढ़ा गए। इस प्रकार हम उनके सुमनिशुम्भ और कालनेमी आदि सेनापतियों ने अपने भागते हुए वीरों को रोककर शिवगणों को बड़ा कठिन प्रहार करना आरंभ कर दिया। और ऐसा ही शिवजी के नंदी गण आदि गणों ने भी, जिसने गणेश जी स्वामी कार्तिकेय भी थे, उसमें गणों को रोककर दैत्य से भीषण युद्ध करना आरंभ किया। तुलसी माता महारानी नमो नमः, हरि पटरानी नमो नमः, हरि पटरानी नमो नमः। तुलसी माता की जय, अम्बे रानी की जय। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। राधे राधे।